परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्राचार्य, मेरे विद्वान साथीगण और बहुत ही प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। तरजीत मैम ने इस कार्यक्रम की बहुत ही अच्छी भूमिका बांधी है। आज प्यारे बच्चों, पूरे विश्व भर में मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है, जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दिया गया है। बात ये आती है कि भारत में या पूरे विश्व में भी हो सकता है कि इस प्रकार के दिवस बहुत मनाए जाते हैं। हर दिवस की अपनी अपनी अलग अलग महिमा है। तो आज का जो दिन है वो मैं आपको सबको पूरा इतिहास बताने की प्रयास करूंगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे इस बात को और फिर मनन करेंगे कि आज का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम इस दिवस के मौके पर और क्या कर सकते हैं। तो आप सभी को विदित ही होगा कि वर्ष 2000 से यूनेस्को ने प्रतिवर्ष 21 फरवरी को भाषाई और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का संकल्प लिया। जब ये मैडम ने बोला था कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं या किसने शुरुआत की है, तो सन 2000 से शुरुआत हो चुकी है इस दिन की। अब आता है कि ये दिन क्यों मनाया गया था, किसने मनाना शुरू किया था। तो कहते हैं कि इस दिवस को मनाने का विचार कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम द्वारा दिया गया था। वर्ष 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए 21 फरवरी को एक आंदोलन किया गया। इसमें शहीद हुए युवाओं की स्मृति में यूनेस्को ने मातृभाषा दिवस के लिए इस दिन को चुना। समझा गया बात। अब आता है कि 2022 हर साल और हर इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए अलग अलग थीम रखी जाती है। ठीक है, तो इस साल की थीम को ध्यान से सुनेंगे आप बच्चे। साल 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय का थीम बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियों और अवसर रखा गया है। अब आता है तकनीक का जमाना है, इसलिए थीम भी ऐसी रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2022 से 2032 के दशक को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाया जाएगा। मतलब 10 साल का यह कार्यक्रम रखा गया है जिससे भाषा के ऊपर पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब आता है कि हमारा मातृभाषा से कैसे परिचय होता है। तो आप सभी को पता है, अभी मैम ने भी बताया कि बचपन में जब हमारा जन्म होता है और जन्म होने के बाद में हम धीरे धीरे जिन चीजों को देखते हैं, जिसके पास ज्यादा रहते हैं। एक कविता है ना, मैं सबसे छोटी हूं, मां से दूर नहीं जाना चाहती वो बच्ची। तो वही बात, मां से हम क्या सीखते हैं, जो भाषा सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा बनती है। तो बचपन में जिस भाषा से पहला परिचय होता है, जिस भाषाई परिवेश में हम रहते हैं, बढ़ते हैं, वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब ध्यान से सुनने की बात है, अनुसार विश्व भर में बोली जाने वाली 6000 भाषा है बच्चों। कितनी है? 6000 भाषा है। और उसमें से लगभग 2680 भाषाएं, मतलब उनका 43% समाप्त प्राय होती जा रही हैं। समझ गए
कि जिसमें से 2680 भाषाएं तो लुप्त हो रही हैं। गायब होने की रफ्तार तीव्र है, बोलो बहुत तेज गति से है। तकरीबन हर महीने 2 भाषा गायब हो जाती है। इससे क्षेत्रीय सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत नष्ट होने के कगार पर है। डिजिटल क्रांति में पिछड़ती छोटी भाषाएं अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म में 100 से भी कम भाषाओं का उपयोग होता है। ये बहुत अच्छी बात, ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपके बीच आप जैसे बच्चे आने वाला भारत का स्वर्णिम भविष्य है और उसके अंदर बहुत से आईटी के ऐसे बच्चे निकलेंगे जो इस भाषा के लिए या देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो कहते हैं सिर्फ 100 भाषाएं हैं जिनको हम कंप्यूटर के ऊपर ला रहे हैं। वैश्विक स्तर पर छोटे छोटे देशों की मातृभाषाएं विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। अब ये ध्यान से सुनेंगे एक बात और, वर्ल्ड डाटा इन्फो के अनुसार भारत की राजभाषा होने के साथ साथ, कौन सी भाषा है भारत की राजभाषा? हिंदी, शाबाश। हिंदी 7 देशों की मातृभाषा के रूप में प्रमुख स्थान रखती है। ये बहुत अच्छी बात, ताली बजाई जाए एक बार हमारी भाषा के लिए। 7 देशों की हमारी भाषा मातृभाषा बनी हुई है, इनमें फिजी, न्यूजीलैंड, जमैका, सिंगापुर, टोबैको, मॉरिशस आदि प्रमुख है। भारत में एक प्रचलित है लोकोक्ति, भारत में 4 कोस पर बदले बानी, सुना आपने? तो है ही, और यही विविधता इसकी पहचान भी है। भारत की पहचान यही है कि भारत में हर 4 कोस पर वाणी अर्थात भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। विश्व के तकरीबन 60% लोग केवल 30 प्रमुख भाषाएं बोलते हैं। यह भी आपके लिए ज्ञानवर्धक बात है। भारत में मातृभाषा के रूप में 19,569 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, बहुत बड़ी बात है। और 121 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी आबादी लगभग 121 करोड़ है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं भारत के 93.71% लोगों की मातृभाषा है। यह बहुत अच्छी बात है। अब आता है, भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ मातृभाषा में बात करने से कतराते हैं, उसके कौशल को कम करके आंका जाता है। यहां मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम लूंगा कि उनकी बदौलत से जो हिंदी, ये कह सकते हो आप, एक मृत भाषा के रूप में बनी हुई थी, उसको पूरे विश्व में बहुत अच्छी पहचान दिलाई है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहले वास्तव में जो लोग सोचते थे कि हिंदी में काम नहीं हो सकता, हिंदी में हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, उनको वास्तव में पहचान दिलाई थी। पहली बार हिंदी को विश्व पटल पर लेकर गए और आज बहुत ज्यादा हमारे जैसे लोग इस भाषा का मान सम्मान कर रहे हैं, विदेश के लोग। अंग्रेजी मानसिकता ने भाषा को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। अगर हम अपनी मातृभाषाओं को बढ़ावा नहीं देंगे तो भाषाई विविधता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। कि जो अपनी अपनी भाषा की अलग अलग महिमा है, अगर हम महत्व नहीं देंगे तो बच्चों वो खत्म हो जाएगी। मातृभाषा गौरव का परिचायक है। इस गौरव का भान तभी हो सकता है जब मातृभाषा में शिक्षा, संचार, नौकरी सुगम हो। भाषा का महत्व न सिर्फ